शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय श्री प्रभाती प्रेमी भाई बहनों। इस मानव जीवन में अगर सच्चे सद्गुरु न मिले, नाम की दौलत अगर न मिले, यह मानव जीवन व्यर्थ नहीं चला जाता है। जब महापुरुष जीवन में मिल जाते हैं, महात्मा हम जीवों को नाम की दौलत देकर 84 लाख योनियों की पीड़ा से बचा देते हैं। नाम अगर जीव नहीं पाते, ऐसे जीवों को काल 84 नरकों में सजा देता। नाम पाए जीव नरक और 84 में नहीं जाते। महापुरुषों ने लिखा, नाम बिना बेकाम है 56 भोग विलास, क्या इंद्रासन बैठनो, क्या वैकुंठ निवास। अगर नाम की दौलत न मिले तो चाहे हम आप इंद्र का इंद्रासन भी पा जाए, तब भी ये जीवन धोखे में ही है। क्योंकि देवी देवता भी शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। जब महात्मा मिलते हैं, नाम की दौलत मिलती है, तो नाम के प्रताप से ही ये जीव अपने सच्चे घर चले जाते हैं। अगर नाम की दौलत नहीं मिल पाती तो ये जीवात्माएं 84 लाख योनियों में दर दर की ठोकर खाती रहती। महात्मा जब जब इस धरती पर आते, महात्मा हमेशा आत्मा की तरफ देखते कि इन आत्माओं को नरक और 84 में न जाना हो। जैसे हम सब लोग अपने अपने बच्चों के लिए हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, सुख से आराम से बच्चा जीवन बिताएगा। हर माता पिता की ये तमन्ना होती है कि अपने बच्चे को हम आप सुखी देखना चाहते हैं, बच्चे को किसी तरह का दुख न हो, ये हर माता पिता की इच्छा रहती है। ऐसे ही परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम आप अपने बच्चों के सुख के लिए बच्चों को पढ़ा लिखा कर हम आप चाहते हैं कि नौकरी भी मिल जाए, कोई धंधा कोई ऐसा काम बच्चा कर ले जिससे इसका जीवन सुख में बीते। अब हम आप अपने बच्चे के लिए ये धन दौलत रुपया पैसा चाहते हैं, बच्चा सुखी रहे, लेकिन महात्मा जब जीवन में मिलते हैं, हम सब जीवों को अपना बच्चा समझते हैं। यानी हम सब लोग महापुरुष के बच्चे हैं। महापुरुष भी चाहते हैं कि इनको कभी किसी तरह की तकलीफ न मिले। यानी हम लोगों को सुख देने के लिए महात्मा इस धरती पर अथक परिश्रम करते हैं। जैसे हम आप माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं और हम आप ज़्यादा परिश्रम करते हैं कि बच्चा पढ़ लिख लेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगा, सुख से रहेगा। ऐसे ही महात्मा हम जीवों को सुख देने के लिए परिश्रम करते हैं। सुख मिलेगा कैसे? जब नाम की दौलत मिल जाएगी, नाम की हम आप कमाई करने लगेंगे, तभी हम आप सुख पा सकते हैं। अगर नाम नहीं मिला, महात्मा नहीं मिले, तो इस संसार में कभी भी हम आप सुख नहीं पा सकते। अब इस संसार में रहने का मतलब, मान लीजिए थोड़े समय के लिए अगर धन दौलत मिल भी गया, अब हम आप सोचेंगे कि भाई चलो हम सुख आराम से जीवन बिता रहे हैं। लेकिन धनी मनी आदमी को भी अगर हम आप देखें, जिनके पास बड़ी बड़ी हवेली है, ऐसे लोग भी किसी न किसी तकलीफ में परेशानी में ही हैं। यानी इस दुख के देश में सुख किसी को नहीं मिल पाता। सुख देने के लिए महात्मा इस धरती पर आते हैं।
अब इस आत्मा को महात्मा सुखी करना चाहते हैं। अब अपना बच्चा है, बच्चे से कहा जाए कि बच्चा पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई कर लोगे, नौकरी मिल जाएगी, सुख से रहोगे। अगर बच्चा पढ़ाई न करे तो निश्चित है कि बच्चा नौकरी नहीं पा सकता। जब नौकरी नहीं मिलेगी तो सुख नहीं मिलेगा। अगर बच्चे के पास ज्ञान होगा, पढ़ाई लिखाई कर लेगा, कोई धंधा भी कर लेगा, अच्छा चतुर चालाक है, तब धंधा में वो लाभ प्राप्त कर लेगा, कुछ सुख प्राप्त कर सकता है। जैसे हम माता पिता अपने बच्चे को सुखी रखने के लिए आप बच्चे से कहते हैं कि आप परिश्रम से पढ़ाई करो, वैसे ही महात्मा जब नाम की दौलत दे देते हैं तो हम जीवों को सुखी रखने के लिए महात्मा कहते हैं कि आप नाम की कमाई करो। अगर हम आप नाम की कमाई नहीं किए, सुमिरन ध्यान और भजन ये नाम की कमाई का रास्ता है। अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं किए, नाम की कमाई अगर हम आप नहीं किए, तो भले हम आप नाम दान लेने के लिए गुरु महाराज से नाम पा गए या पूज्य महाराज जी से भी अगर नाम मिल गया, लेकिन नाम की कमाई अगर नहीं कर रहे तो एक तरह से हम आप इस परमार्थ के रास्ते पर धोखा खा रहे हैं। दुनिया में जो बच्चे हैं जिनको हम आप स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, वहाँ भौतिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन जब हम आप महापुरुष के पास आते हैं तो महात्मा आत्मिक शिक्षा देते हैं और आत्मा का ज्ञान दोनों भावों के ऊपर का ज्ञान होता है। इसीलिए महात्मा जब सुमिरन ध्यान और भजन करने की विधि बताते हैं, आप सुमिरन ध्यान भजन में जब हम आप आँखों को बंद करके, जबान को बंद करके अपना ध्यान तीसरे दिल में रखेंगे, यानी अपना ध्यान ऊंचा रहे, तब कुछ हम आप कमाई कर सकते हैं। मन को भी उधर ऊपर की तरफ लगाना है, तीसरे दिल की तरफ, मन भी कहीं भागने ना पावे। लेकिन हम लोगों की गति ठीक वैसे ही है जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है। अब बच्चा किताब खोल करके बैठा हुआ है, लेकिन बच्चे का मन कहीं और भाग रहा है। उसी तरह से हम आप इस परा विद्या के विद्यालय में नाम की दौलत पाने के बाद भी सुमिरन ध्यान और भजन नहीं कर पाते हैं। अगर थोड़े बहुत प्रेमी भाई बहन हम आप करने के लिए प्रयास भी करते हैं तो उसमें भी हम लोगों का मन भागता रहता है। मन जल्दी रुकता नहीं है। मन को रोकने का काम सद्गुरु की कृपा दया से ही हुआ करता है। अगर सद्गुरु की दया कृपा न हो तो देखिए, इतिहास अगर देखा जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि को भी माया ने मार दिया, क्योंकि मन की डोरी माया के हाथ में रहती है। माया जैसे चाहती है वैसे मन की डोरी ढीली और कड़ी करती रहती, फिर ये मन हम लोगों का भाग दौड़ करता रहता है। अगर हम लोगों का लगाव और प्रेम माया के सामानों से ज़्यादा है, यानी धन दौलत रुपया पैसा महल अटारी, अगर माया के सामान से ज़्यादा लगाव है तो निश्चित ही ये मन ज़्यादा हम लोगों का भागता रहेगा। इसीलिए महापुरुष जब आते हैं तो माया के सामानों से हम लोगों के लगाव को कम करना चाहते हैं। जब हम लोगों की इच्छाएँ धीरे धीरे सीमित हो जाएंगी, जैसे बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब वो धीरे धीरे जब सुमिरन ध्यान भजन करने लगते हैं तो उनकी इच्छाएँ धीरे धीरे खत्म होने लगती। अब उनको ये नहीं रहता कि हमको अच्छा से अच्छा कपड़ा मिले। किसी सत्संगी के अंदर जो सुमिरन ध्यान भजन करने लगते हैं उनको रहता है कि किसी भी तरह से तन ढक लिया जाए, क्योंकि शरीर ढकने के लिए ही कपड़े हम आप पहनते हैं। और वैसे प्रेमी भाई बहनों, आज के समय में अगर देखा जाए तो इस फैशन भरी दुनिया में अब कपड़े पहनने में भी हम आप ध्यान नहीं दे पाते। शरीर का जितना अधिक अंग खुला रहता है, इससे क्या होता है कि सतीत्व जाता है। जो अपने अंदर तेज होता है वह शक्ति क्षीण होती जाती है। इसलिए स्वामी जी महाराज एक बात बताया करते थे माताओं बहनों के लिए भी कि जितना अधिक अपना तन ढक करके रखेंगी उतना आपके अंदर तेज आपका छिपा रहेगा, बना रहेगा। सतीत्व जाता है कब? जब माताएं बहनें कपड़े शरीर पर पहनती हैं लेकिन आधा बदन दिखता है, इस तरह से सतीत्व चला जाता है। और जो तेज अपने अंदर होता है, जो शक्ति होती है, वो विक्षीण होती जाती है। तो महापुरुष जब जीवन में मिलते हैं तो इच्छाओं को धीरे धीरे मारने का काम करते
अगर इस माया के सामानों में इच्छा लगी है, मन लगा हुआ है, हम आप चाहेंगे कि ये सामान मिले, ये मिले, हमको ये कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, तो ये मन है इस तरह से धोखा देता रहेगा। और जीवात्मा के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ है उस कपड़े को हम आप नहीं उतार पाएंगे। जब सुमिरन, ध्यान और भजन करने लगेंगे तो आत्मा के लिए कुछ कमाई होने लगेगी। तो जैसे अपने घर परिवार में अगर हम आप धन दौलत कमा लिए तो सुख से आराम से जीवन बिताते हैं, यानी पहनने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए अच्छा मकान रहता है। लेकिन अगर आत्मा का धन हम आप प्राप्त कर लें तब ये आत्मा सुखी हो जाएगी। जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर नाम दान पाकर अब हम आप अगर सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं कर रहे, जो भी नौजवान बच्चे हैं, अगर आप नाम दान तो ले लिए, आप सेवा में भी चले आए, अगर सुमिरन, ध्यान, भजन आप नहीं कर रहे तो ये मन आपका फितरतबाजी करता रहेगा, मन आपको बराबर गिराने का काम करता रहेगा। वैसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सत्संग में हर तरह के लोग आया करते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी किसी की बुराई की तरफ अपना ध्यान न जाए, क्योंकि कोई आदमी अगर बुरा काम भी कर रहा तो उसका कर्म फल उसको भोगना। अगर उसकी निंदा आलोचना में हम आप लग गए तो एक तरह से हम लोगों के ऊपर कर्मों का भार ही आएगा। और प्रेमी भाई बहनों, बुराई सबके अंदर भरी है, अच्छाई बुराई सभी में भरी है, बिना कमी का कोई आदमी नहीं है। हम आप इस संसार में आए, सद्गुरु के पास आए, सबके अंदर अच्छाई बुराई भरी है, सबके अंदर कुछ न कुछ कमियां होती हैं। इन कमियों को निकालने के लिए ही हम आप महात्माओं के दरबार में आकर सत्संग, सेवा, भजन, दर्शन का लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन अगर हम आप सत्संग भी सुने, हम आप सेवा भी किए, हम आप दर्शन के लिए भी दौड़ रहे, दर्शन भी कर रहे, लेकिन बुराइयों को छोड़ने का अगर प्रयास नहीं किए, अपने अंदर जो कमी और बुराई है, तो फिर हम आप सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, सुमिरन, ध्यान और भजन यही नाम की कमाई का साधन है। अगर हम आप ये काम नहीं किए, सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं किए, तो एक तरह से हम लोग अपने आप को धोखा दे रहे। इसमें गुरु को हम आप धोखा नहीं दे रहे, धोखा अपने को दे रहे, क्योंकि समय हम लोगों का बीतता चला जा रहा है। कब समय पूरा हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, इस मिट्टी भरे शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। अभी हम आप चल रहे, हंस रहे, बोल रहे, अभी समय पूरा हो जाए, इस शरीर से आत्मा को जमदूत निकाल देंगे, शरीर खाली पड़ा रहेगा, अब कोई चेहरा भी देखना नहीं चाहेगा, लोग छूने में भी डरने लगेंगे, अब लोग दूर हटने लगेंगे। देखिए, इतनी घृणा इस शरीर से हो जाती है। जब इस शरीर से जीवात्मा निकल जाती है, अगर आत्मा रहती है तब तक तो आदमी उसी शरीर से चिपकना चाहता है। आत्मा के निकल जाने के बाद फिर शरीर को कोई छूना नहीं चाहता, इतनी दूरी हम आप बना लेते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यही बात समझने की है। आत्मा है तो शरीर से प्रेम है, इसका मतलब हम लोगों का प्रेम आत्मा से होना चाहिए, शरीर से नहीं। शरीर तो काल का दिया हुआ किराए का मकान है। अगर हम लोगों का प्रेम आत्मा से हो जाए तो आत्मा के लिए हम लोग सुमिरन, ध्यान और भजन जरूर करने लग जाते। जो भी सत्संगी नामदानी प्रेमी भाई बहन, अगर हम लोग अपने को आत्मा समझ लेते तो आज कोई भी सत्संगी जो नाम दान पाए, सुमिरन, ध्यान, भजन से दूर नहीं रहेंगे। लेकिन जो भी प्रेमी भाई बहन नाम दान पाकर अगर सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं कर रहे, यानी गुरु के वचन को हम आप नहीं मान रहे, तो फिर हम आप अपने को धोखा दे रहे। ऐसे जीवों की गति क्या होगी जो गुरु की बात नहीं मान पाते। ऐसे जीवों के लिए काल खड़ा रहता है। स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाया करते थे, जिसके मन को काल संभारा वो नहीं माने वचन हमारा। यानी सद्गुरु मिलते हैं, नाम की दौलत दे देते हैं, नाम कमाई करने का आदेश दे देते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, यही हुकुम मैं सबको दीना, जो नहीं माने सो काल अधीना। जिसके मन को काल संभारा वो नहीं माने वचन हमारा, जो कोई माने वचन हमारा वह पहुँचे सद्गुरु दरबारा। सद्गुरु के
जो गुरु की बात को मानते हैं। अगर गुरु की बात को हम आप नहीं मान रहे, अब हम आप सोच रहे कि भाई हम भी सत्संगी, नामदानी, सुमिरन, ध्यान और भजन ये सबके लिए अनिवार्य होता है। जैसे पढ़ने वाला विद्यार्थी है, जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो जो भी प्रश्न आपके पेपर में आता है उसमें एक प्रश्न सबके लिए अनिवार्य होता है। ऐसे ही परमार्थ के रास्ते पर सुमिरन, ध्यान और भजन हर परमार्थी प्रेमी भाई बहनों के लिए अनिवार्य होता है। चाहे हम आप कितनी भी सेवा कर दें, लेकिन अगर सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम लोग अपने को धोखा दे रहे। देखिए, स्वामी जी महाराज के समय में यही नानक जी गुरु महाराज की गाड़ी में बैठा करते और गुरु महाराज की सेवा में बराबर समय देते थे। एक बार उन्होंने कहा, गुरु महाराज हमारे पास तो समय ही नहीं मिल पाता, हम तो 24 घंटे आपकी सेवा में लगे रहते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सुमिरन कर लिया करो, अगर सुमिरन नहीं करोगे तो जा नहीं पाओगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप भले अपना ये तन सेवा में लगा रहे, लेकिन सुमिरन, ध्यान और भजन हमें आपको समय निकाल करके कर लेना चाहिए। अगर करेंगे तब तो फिर हम आप यहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि एक आधार तो होना ही चाहिए। जब नाम की दौलत मिल गई, नाम की कमाई हम आप करने लगे सुमिरन, ध्यान, भजन में, अब ध्यान भजन में दिखाई दिया या सुनाई दिया या नहीं दिया, इसकी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। अगर दिखाई सुनाई दे भी दिया तो प्रेमी भाई बहन हो सकता है हम आप बर्दाश्त न कर पावे। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यही पूज्य महाराज जी बता रहे, यही आपके मध्य प्रदेश सागर जिले के सत्संगी प्रेमी, अब वो लखनपुर गांव के रहने वाले, अब वो नौजवान बच्चा था, लेकिन लगन बड़ी अच्छी थी भजन करने की। पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि जब उसका भजन बना वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, पागल हो गया। फिर घर वाले अब धीरे धीरे उसको मथुरा आने से भी रोक दिए, अब दुनिया के काम में लगा दिए। यानी अब तो वो ठीक हो गया, लेकिन घर वाले बिल्कुल मना कर दिए कि अब वहाँ जाना नहीं है। तो हम आप बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन ये सोच करके सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं करते कि भाई जब भजन बनता ही नहीं तो फिर हम क्या बैठे। बहुत से सत्संगी में कहते हैं कि जब ध्यान में कुछ मिलता ही नहीं, भजन में सुनाई देता नहीं, तो झूठे बैठ के क्या करेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए गुरु महाराज ने कहा था, काल जीवों को धोखे में फंसा दिया, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। काल भगवान ने धोखा देकर के हम जीवों को यहाँ रोक लिया। जब हम लोगों को काल भगवान ने मांगा था, उस समय उन्होंने ये कहा था कि आप जीवों को दे दीजिए, ये जीव मेरे देश में रहेंगे, जब इनकी इच्छा होगी तब ये चले जाएंगे, मैं इनको रोकूंगा नहीं। लेकिन बाद में काल भगवान ने क्या किया, जब देखे कि ये जीव तो चले जा रहे, तब इनको चिंता हो गई कि अब इनको रोका जाए, वरना ये जीव चले जाएंगे, मेरा मृत्यु खाली हो जाएगा। तो काल ने धोखा देकर के कर्म का विधान बना दिया। अब हम आप अच्छे बुरे कर्मों में फंस गए, अब इसकी सज़ा हमको आपको भोगनी है। जब कर्म का विधान बन गया तो 10,000 वर्ष तक इस मृत्युलोक में प्रचार किया गया, बताया गया कि देखो भाई ये काल का देश है, यहाँ नियम बन गया है, आप अच्छा करोगे या बुरा करोगे आपको दोनों कर्मों की सज़ा दी जाएगी। ये नियम सबके ऊपर लागू होगा, चाहे वो कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो। अब धीरे धीरे कर्म के अनुसार हम लोग जाति बिरादरी भी बना लिए और इसी संसार में काल के देश में हम आप भटक गए। महापुरुष जब हम लोगों को लेने आए तो महात्मा हम लोगों को नाम की दौलत दिए और वही नाम की डोरी पकड़कर, शब्द की डोरी पकड़कर हम आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं कर रहे तो फिर नाम की डोरी पकड़ कैसे पाएंगे। अब ऊपर से कोई डोरी लटका दी जाए और आपसे कह दिया जाए कि भाई आप डोरी पकड़ के ऊपर आ जाइए, लेकिन जब हम आप डोरी नहीं पकड़ेंगे तो क्या हम आप ऊपर जा पाएंगे। अरे सीधी सीधी बात है, अगर नाम दान मिल गया, अगर हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन नहीं कर रहे, इसका मतलब नाम की डोरी हम आप पकड़ना नहीं चाह रहे। जब सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगेंगे तब ये नाम की डोरी पकड़ में आ जाएगी, फिर ये जीवात्मा शब्द की डोरी पकड़कर अपने देश वापस जाएगी।
इसमें फिर गुरु की दया कृपा हो जाएगी। अगर हम आप नियमित बैठते रहे तो जैसे काल भगवान ने जीवों को धोखा दे करके फंसा लिया, अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन कर रहे, अब देखिए इससे क्या होगा कि महात्मा हम जीवों को यहाँ से धोखे में निकाल देंगे। कहेंगे कि देखो ये जीव बैठा हुआ भजन कर रहा, अब हम आप ऊपर से कपड़ा डाले सुमिरन कर रहे, ध्यान कर रहे, भजन कर रहे, उसमें नींद भी लग गई। फिर भी गुरु महाराज को बताएंगे ये मेरा बच्चा भजन कर रहा, अब दीवार के सहारे बैठे कान में उंगली लगाए और फिर सो गए, तब भी तो गुरु महाराज बताएंगे ये जीव भजन कर रहा। इसलिए सामूहिक भजन अगर हम आप करते तो इसका और विशेष लाभ हम प्रेमियों को मिलता। लेकिन प्रेमी भाई बहन, जो प्रेमी सुमिरन ध्यान भजन में बैठे ही नहीं रहे, उनके लिए तो एक तरह से धोखा ही धोखा है। इसलिए हमारे सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर आपको नाम की दौलत मिल गई तो आप सुमिरन ध्यान और भजन बराबर किया करिए। रोज रोज बैठने की आदत हमें आपको बनानी है। थोड़ा समय ही हम आप बैठे, लेकिन बैठना जरूरी है। जब हम आप सुमिरन करने लगेंगे तभी हम आप सुख पाएंगे। आत्मा को सुख देने के लिए सुमिरन जरूरी है। महापुरुषों ने लिखा भी था, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, साई माय समाय। सुमिरन से सुख मिलेगा, सुमिरन से दुख जाएगा, और सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन भी होता है। अगर हम आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहे, ये मन कभी काबू में नहीं आएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहन, जीवन धोखे में जा रहा। जो भी नौजवान बच्चे, अगर आपको भी रास्ता मिल गया तो आप भी सुमिरन ध्यान भजन में थोड़ा बहुत समय अपना जरूर दिया करिए। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे, अब आपने ये सोच लिया कि भाई हम तो खूब सेवा कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे, काल कहीं कोई घात न पाई, सेवा में घुसपैठ लगाई। काल को कहीं जगह जब नहीं मिली तो काल सेवा में घुस गया। अब वो संगत में काल के भी जीव रहते हैं, वो सेवा में घुसे रहते हैं, सेवा भी खूब करेंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहन गुरु की बात को नहीं मानेंगे, बुराइयों से दूर नहीं हटेंगे। अब वो सुमिरन ध्यान भजन भी नहीं करेंगे, फिर ये बुराइयाँ छूट नहीं पाती। ऐसे जीवों का अगर साथ हो गया तो उसमें अपना भी नुकसान हो जाता है। इसलिए हमारे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सुमिरन ध्यान और भजन, बच्चे बच्चियों को भी चाहिए कि आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठा करिए। थोड़ा समय ही आप बैठेंगे तब भी आपको दया मिलेगी। अगर आपने बैठना ही बंद कर दिया, अब आप ये सोच रहे कि हम नामदानी, गुरु महाराज दया कर देंगे, दया तो तब मिलेगी जब हम आप बात मानेंगे। अगर बात नहीं मानेंगे, गुरु को याद नहीं करेंगे, सुमिरन में याद किया जाता है। जब हम आप सुमिरन करेंगे तो याद आएगी उस मालिक की, जब हम आप याद करेंगे तो वो मालिक दया देंगे। ये बात स्वामी जी महाराज बराबर बताया करते थे, जब आप सुमिरन करोगे, नाम लोगे, वो मालिक ऊपर से देखेगा कौन हमको याद कर रहा, फिर वो दया देंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहन, सुमिरन ध्यान और भजन ये सबके लिए जरूरी है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर आपके घर में मुर्दा भी पड़ा हो तब भी आप सुमिरन नागा मत करना। पूज्य महाराज जी कहा करते हैं कि अगर आपने सुमिरन एक दिन नागा कर दिया तो 1 महीना आप पीछे जाएंगे। तो परमात्मा के रास्ते पर अगर हम आप सुमिरन नहीं किए, ध्यान नहीं किए, भजन नहीं किए, तो हम आपको पीछे जा रहे हैं। अब भले हम आप सोचे कि भाई हमने 10 दिन सेवा किया, मन तो कहेगा मथुरा से आ रहे, सेवा करके आ रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहन जो असली चीज़ है उसको तो पकड़नी ही चाहिए। इसलिए सुमिरन ध्यान और भजन ये हम हर परमार्थी प्रेमियों के लिए जरूरी। सत्संगी प्रेमी भाई बहन, बहुत से बच्चे देखा देखी में कि भाई वो बड़े पुराने हैं, सुमिरन नहीं करते, सेवा खूब करते। अब आप भी सोचेंगे चलो वो सुमिरन नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे, तो देखा देखी में अपना नुकसान होगा। क्योंकि समुद्र में हीरा और कीचड़ दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। सत्संग समुद्र के समान होता है, अच्छे और बुरे हर तरह के लोग आते हैं, लेकिन आप केवल अच्छे लोगों को देखेंगे, यानी जो गुरु की बात मानते हैं। आपका साथ उनके साथ होगा, आप गुरुमुख के साथ रहेंगे, तब धीरे धीरे आप सुमिरन ध्यान भजन में भी समय देने लगेंगे और करने लगेंगे तो लाभ मिलना शुरू होगा। अब हम आप कहें कि भाई हमको
महाराज से एक बार एक प्रेमी कहने लगे, गुरु महाराज हमारा जीवन इतना व्यस्त है, हमको समय नहीं मिलता, हम सुमिरन नहीं कर पाते, या तो कहिए हम नौकरी छोड़ दें तब तो सुमिरन कर पाएंगे। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो देखिए मन का धोखा। मन कहता है कि हमको समय नहीं मिलता, हम आप इधर उधर में बातचीत करने में, गपशप करने में समय निकाल देते हैं। चिंता हम लोगों को नहीं हो पाती कि नहीं सुमिरन जरूरी है। अगर चिंता हो जाती तो सब के सब प्रेमी भाई बहन सुमिरन के लिए चिंतित रहते कि नहीं हमको करना है। तो गुरु महाराज ने उन प्रेमी से यही बात कहा था। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा अगर तुमको समय नहीं मिलता तो जब तुम टट्टी करने जाते हो तो टट्टी में ही बैठ करके भजन कर लिया करो। अब हम आप ये सोचेंगे हमको समय नहीं है, समय तो मिलता है लेकिन हम आप उस समय का उपयोग नहीं कर पाते। परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, अगर इस रास्ते पर आकर, इस आध्यात्मिक विद्यालय में आकर आत्मा का धन अगर हम आप कमाना चाह रहे तो अपनी आत्मा को यानी अपने आप को सुखी रखना चाह रहे तो सुमिरन ध्यान भजन में हम लोगों को अपना समय जरूर देना चाहिए। हम आप थोड़े समय ही बैठ लें, लेकिन बैठना जरूरी है। अगर सुमिरन नहीं किए तो महापुरुषों ने लिखा है सुमिरन बिन धोखा खाओगे। सुमिरन नहीं किए तो धोखा खाना पड़ेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहन देखिए अवसर तो सबको जीवन में मिलता, ये मानव जन्म हम लोगों को मिला, सौभाग्य से गुरु महाराज मिल गए। कोई परहेज गुरु महाराज ने नहीं रखा, चाहे हम आप जिस अवस्था में हो, चाहे जैसे भी हो, हम आप सुमिरन ध्यान भजन कर सकते हैं। कोई नहाने धोने का परहेज नहीं, कोई नियम संयम इसमें नहीं। अब कोई माला फूल भी नहीं चढ़ाना, कोई अगरबत्ती भी नहीं जलाना। देखिए कितना सरल रास्ता। बिस्तर से उठे, अगर हाथ मुंह धो लिए तो भी ठीक, अगर नींद आपकी नहीं खुल रही हाथ मुंह धो लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हाथ मुंह भी नहीं धोए, अगर नींद आपकी टूट गई, आप बैठ जाइए बिस्तर पे ही सुमिरन ध्यान भजन कर लिया करिए। इसमें कोई परहेज तो है नहीं। स्वामी जी महाराज ने हर तरह से छोड़ दिया। बहुत सी माताएं बहनें जब अपने अपने घर परिवार में किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो 12 दिन तक लोग छूतक मनाते हैं। किसी का शरीर छूट गया तो 13 दिन तक छूतक मनाते हैं। ऐसे समय में सुमिरन ध्यान भजन बहुत सी माताएं बहनें बंद कर देती हैं, लेकिन कभी ऐसा मत किया करिए। इसमें किसी तरह का परहेज नहीं है। आप हर स्थिति में सुमिरन ध्यान भजन कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम की कमाई, ये अंदर की कमाई है। बाहर से इसका कोई वास्ता नहीं रहता। अगर हम आप वचन को पकड़ लेंगे, चलने लगेंगे, तब तो लाभ मिलता जाएगा। और जो भी प्रेमी भाई बहन आप यहाँ पर आए हुए हैं, आप बराबर सेवा में अपना समय देते रहेंगे तो आपको दया मिलती रहेगी। थोड़ा सुमिरन ध्यान भजन में भी और गुरु महाराज के वचन वाणियों को सुनकर अगर हम आप जीवन में अमल करेंगे, गुरु महाराज के वचनों को मानेंगे तो दया हम लोगों को मिलती रहेगी। लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। आखिर ये दुनिया, ये शरीर एक दिन छूट जाएगा, फिर अपना कोई नातेदार, रिश्तेदार, कोई सगी संबंधी नहीं बनेंगे। आत्मा के साथ ही सद्गुरु होते हैं, इसलिए सद्गुरु की बात मानेंगे तो उनसे प्रेम बन जाएगा, लोक परलोक दोनों बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यही